गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सुरेश ज्ञानविहार यूनिवर्सिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरह से आईओ प्रायोरिटीज की जाती है। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। व्हाट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या फिर डीएमए। ठीक है। हमने ये भी देख लिया था कि इसका डायग्राम डीएमए का। ठीक है। एक मिनट। So what is DMA? In DMA, there is direct communication between memory and the peripheral devices. CPU is idle and has no control over the memory buses. ठीक है। बेसिकली हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जो आईओ पेरिफेरल्स हैं, ठीक है, उनका सीपीयू से किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस किस तरह से होता है। ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है वो कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनमें वो मेमोरी में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इन डीएम में। वहीं अगर हम आईओपी की बात करें, आईओ पेरिफेरल्स के अंदर क्या हो रहा था, उनको पहले मेमोरी से कम्युनिकेट करने से पहले सीपीयू से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरियस वेरियस प्रायोरिटीज। नाउ CPU is idle and has no control over the memory buses in DMA. ठीक है। Direct memory access controller uses buses and transfer the data directly between IO devices and memory. यहाँ पर सीपीयू का कोई काम नहीं रहेगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में। यहाँ पर क्या होगा, डीएमए कंट्रोलर है वो बसेस को यूज में लेते हुए डायरेक्ट आईओ डिवाइसेस या पेरिफेरल्स और मेमोरी के बीच में कम्युनिकेट या डेटा को ट्रांसफर करता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम है, सीपीयू बस सिग्नल्स फॉर डीएमए ट्रांसफर। क्या हुआ इसके अंदर, सभी को विजिबल है डायग्राम? हाई इम्पीडेंस या हाई डिसेबल व्हेन बैकग्राउंड इज इनेबल। ठीक है। क्या है, बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट। ठीक है। ठीक है। सीपीयू के अंदर एक तो बस रिक्वेस्ट है, एक बस ग्रांट है। ओके। बस रिक्वेस्ट, यहाँ से बस के लिए रिक्वेस्ट आती है कि हाँ भाई डेटा का ट्रांसफर करना है तो बस फ्री है कि नहीं। ठीक है। फिर और इससे कुछ कुछ चीजें कनेक्टेड हैं लाइक डी बस, ए बस, रीड एंड राइट। डी बस मतलब, अब देखो, ये आपका डिनोट करने का तरीका होता है। डी बस को आपको वैसे तो डेटा बस से डिनोट करना चाहिए और ए बस को एड्रेस बस से, लेकिन यहाँ पर क्या किया है इसने, डी बस को तो एड्रेस बस से कर दिया है और ए बस को डेटा बस से। ठीक है। डेटा बस जो होता है वो अपना बाई डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल होता है, और एड्रेस बस आप, सॉरी, डेटा बस तो आपका वन डायरेक्शनल या यूनि डायरेक्शनल होता है, और जो आपका एड्रेस बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है। Bus request signal is used by DMA controller to request CPU for the बसेस। ठीक है। बस रिक्वेस्ट से वही सीपीयू में देखा जाएगा, चेक करा जाएगा कि हाँ भाई मुझे डेटा का ट्रांसफर करना है तो कोई बस फ्री है या नहीं। ठीक है। सीपीयू देन प्लेसेस द बस ऑन द हाई इम्पीडेंस स्टेट which behave like ओपन सर्किट। ठीक है। हाई हाई इम्पीडेंस स्टेट मतलब क्या हो जाएगा कि एक तरह से वो सीपीयू क्या करेगा कि जो बस है उनको अवेलेबल करा देगा। इसका मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट। मतलब ओपन कर देगा कि हाँ भाई बसेस फ्री हैं तो आप अपना डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सीपीयू देन एक्टिवेट्स बस ग्रांट सिग्नल टू एक्नॉलेज बीआर या बस रिक्वेस्ट सिग्नल। ठीक है। बीजी या बस ग्रांट को एक्टिवेट कर देगा सीपीयू, जिससे क्या होगा कि एक्नॉलेजमेंट
अवेलेबल हो जाएगा बस रिक्वेस्ट सिग्नल को कि हाँ भाई ठीक है, हमारे यहाँ बस अवेलेबल है और हमने बस प्रोवाइड करा दी है। डीएमए नाउ हैज फुल कंट्रोल ओवर द बसेस एंड परफॉर्म द ट्रांसफर। ठीक है। ये जो हमने डायग्राम देखा था, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आई वो इसके थ्रू जो बस ग्रांट है, मतलब कि हाँ आपको बसेस अवेलेबल हैं, तो अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो होता है डीएमए के पास सबका पूरा कंट्रोल हो जाता है कि हाँ भाई वो कोई भी डेटा का ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफर कैन बी परफॉर्म इन टू वेज। फर्स्ट इज बस ट्रांसफर एंड सेकंड इज साइकिल ट्रांसफर। ठीक है। इन बस ट्रांसफर a number of memory words is transferred in a continuous burst. It is done while communicating with fast devices and can't be stopped or slowed down. Burst transfer मतलब क्या हो गया कि काफी सारे वर्ड्स, मेमोरी वर्ड्स को वो एक बार में सेंड कर सकता है। बर्स्ट हम बोलते हैं ना कि एक साथ बौछार सी कर देते हैं एक तरह से, तो वो वाली चीज है बर्स्ट करना, मतलब कि डेटा का बर्स्ट कर दिया, डेटा बर्स्ट हो गया, मतलब डेटा एक साथ से फूट पड़ा, डेटा बहुत सारा डेटा एक साथ में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो वही वाली चीज है इन बर्स्ट ट्रांसफर। अ नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड इज ट्रांसफर इन अ कंटिन्यूअस बर्स्ट। ठीक है, एक साथ बहुत सारा डेटा लगातार चलता रहता है। ये कहाँ पर यूज में आता है बर्स्ट ट्रांसफर, जहां पर मेमोरी मेमोरी कहिए या फिर जहाँ पर फास्ट डिवाइसेस वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है, मतलब काफी सारा है, कंटिन्यू है, तो स्लो नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू वर्क करते रहना चाहिए, डेटा का ट्रांसफर करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वन साइड तो डेटा अवेलेबल हो गया, लेकिन दूसरे पे पहुंचेगा नहीं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नेट शाम के टाइम नेट अवेलेबल नहीं होता, तो वैसे वाली चीज है, एक तरह से ट्रैफिक उसमें भी जैम हो जाता है। नाउ इन साइकिल स्टीलिंग या साइकिल ट्रांसफर या साइकिल स्टीलिंग में क्या होगा, वन डेटा वर्ड इज ट्रांसफर एट अ टाइम। ठीक है, सीपीयू डिलेस इट ऑपरेशन फॉर वन साइकिल ड्यूरिंग विच डीएमए ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, वन बाय वन होगा, जब तक वन वहां सामने रीच नहीं कर जाएगा, रिसीवर के पास पहुंच नहीं जाएगा, तब तक सेंडर दूसरे को सेंड नहीं कर सकता। ओके, इसलिए क्या होगा, वन बाय वन होगा, स्लो होगा कंपैरेटिवली, इसलिए इसको क्या बोला गया है, साइकिल स्टील। ये देख लेते हैं हम, डीएमए कंट्रोलर का ये डायग्राम है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम क्या है इसके अंदर, लेफ्ट हमने देखा क्या क्या चीजें हैं, डेटा बस बफर्स है और कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल लॉजिक में क्या है, डीएमए सेलेक्ट है, रजिस्टर सेलेक्ट है, रीड राइट, बस रिक्वेस्ट, बस ग्रांट एंड इंटरप्ट। ठीक है, उसके बाद है डेटा बस बफर्स, डेटा बस से कनेक्टेड है ये। ठीक है, राइट साइड में हमने देखा एड्रेस बस बफर्स, एड्रेस रजिस्टर, वर्ड काउंट रजिस्टर एंड कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, ये इंटरनल बस से कनेक्टेड है, बाई डायरेक्शनल है। अब डीएमए रिक्वेस्ट एंड डीएमए एक्नॉलेज। ठीक है, डीएमए रिक्वेस्ट आई इसके पास बस ग्रांट के लिए। ठीक है, देन ये सेंड करेगा कि हाँ, सॉरी, डीएमए रिक्वेस्ट आती है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या चीज सेंड करता है, बस रिक्वेस्ट सेंड करता है, मतलब ये सारा इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो क्या बोलते हैं, कंट्रोल लॉजिक है, ये डीएमए रिक्वेस्ट को तो रिसीव करेगा और बस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। ठीक है, बना लो ये डायग्राम।
ठीक है, समझ तो आई क्या होगा। ठीक है, डेटा बस बफर, डेटा बस बफर क्या होगा, डेटा बसेस से कनेक्टेड है और इंटरनल बस से कनेक्टेड है। इंटरनल बस से किसके थ्रू, एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड है, और डेटा बस से भी। ठीक है, तो डेटा बस से डेटा का ट्रांसफर करेगा, और यहाँ वन साइडेड ये एड्रेस बस से भी कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर वगैरह जिससे उसे पता रहेगा कि कौन से एड्रेस पे क्या डेटा स्टोर है या ट्रांसफर कराना है। बन गया क्या, थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इट कम्युनिकेट्स विद सीपीयू थ्रू डेटा बस एंड कंट्रोल लाइंस। क्या है, वही डायग्राम को अभी एक्सप्लेन कर रहा है। इट कम्युनिकेट्स विद सीपीयू थ्रू डेटा बस एंड कंट्रोल लाइंस। ठीक है, डेटा बस और कंट्रोल लाइंस के थ्रू जो आपका डीएमए कंट्रोलर होता है वो कम्युनिकेट करता है। Registers in DMA are selected by CPU by enabling DS एंड RS। ठीक है, DS एंड RS क्या था हमने देखा, DS DMA सेलेक्ट एंड रजिस्टर सेलेक्ट। ठीक है, RD एंड WR मतलब रीड एंड राइट सिग्नल्स आर फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। When bus grant is equals to 0, CPU can communicate with DMA register for read and write operation. ठीक है, when BG या bus grant is 1, DMA communicate directly with the memory। ठीक है, अगर बस ग्रांट नहीं हो रही है, ठीक है, तो डीएमए उस वक्त काम नहीं करेगा, उस वक्त सीपीयू काम करेगा। और वो क्या करेगा, अपना रीड और राइट का काम करेगा डीएमए रजिस्टर के अंदर। लेकिन अगर बस ग्रांट वन है, इतनी अगर बस ग्रांट की जा रही है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या डीएमए कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली टू मेमोरी। ठीक है, सारी चीजें आगे होंगी। सबसे पहले क्या था कि जो सीपीयू है वो डीएमए से किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, डेटा बस और कंट्रोल लाइंस के थ्रू। ओके, इट हैज थ्री रजिस्टर्स, एड्रेस, वर्ड काउंट एंड कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, हमने राइट साइड में देखे थे। एड्रेस रजिस्टर कंटेन्स एड्रेस विच स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ मेमोरी टू रीड एंड राइट। ठीक है, समझ में आया, वही वाली चीज हो गई है कि किस एड्रेस पर हमारा डेटा स्टोर है या किसको रीड करना है या राइट करना है। It is incremented after each word is transferred into the memory. Word count register holds the number of words to be transferred. It is decremented by 1 after each word is transferred into memory and regularly checked for 0. Okay? इंक्रीमेंट कब होगा, जब वर्ड इज ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी। और डिक्रीमेंट कब होगा, व्हेन ईच वर्ड इज ट्रांसफर्ड इनटू मेमोरी एंड रेगुलरली चेक फॉर 0। ठीक है, क्या चीज, अगर एड्रेस रजिस्टर तो इंक्रीमेंट होता है और वर्ड काउंट जो है वो आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ा ध्यान देने वाली चीजें हैं। चाहो तो आप इसको लिख लो कि डीएमए कंट्रोलर में बेसिकली थ्री रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेस, वर्ड काउंट एंड कंट्रोल रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर तो क्या होता है, उस एड्रेस को स्टोर करता है जहाँ पे मेमोरी में रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ठीक है, ये हर वर्ड ट्रांसफर के बाद इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, और वर्ड काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी ट्रांसफर, ये हर ट्रांसफर के बाद डिक्रीज हो जाता है। सही भी है भाई, एड्रेस तो इंक्रीज ही होगा ना, कि भाई जैसे सपोज 1 to 10 एड्रेस है, अगर 1 और 2 पे राइट हो गया तो उसके बाद इंक्रीज ही होगा 3। अब वर्ड क्या है, वर्ड तो वो है कि ये कितना डेटा ट्रांसफर करना है। सपोज टोटल 10 वर्ड्स हैं, अगर दो ट्रांसफर हो गए तो
सीधी सी बात है, कम होगा, डिक्रीज होगा इस तरह से। कंट्रोल रजिस्टर स्पेसिफाई द मोड ऑफ ट्रांसफर, डीएमए इज फर्स्ट initialized by CPU. After that, DMA continue to transfer data. ठीक है, एक बार आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया था, डायग्राम सभी का बन गया था। ठीक है, अभी एक बार लिख लीजिए जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इट कम्युनिकेट्स विद सीपीयू थ्रू डेटा बस एंड कंट्रोल लाइंस। डीएमए कंट्रोलर में क्या होगा, सबसे पहले इट कम्युनिकेट्स विद सीपीयू थ्रू डेटा बस एंड कंट्रोल लाइंस। उसके बाद रजिस्टर्स इन डीएमए आर सेलेक्टेड बाय सीपीयू by enabling DS and RS, where DS and RS are क्या है DS और RS? रजिस्टर सेलेक्ट एंड DMA सेलेक्ट। रीड एंड राइट सिग्नल्स आर फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। ठीक है, अब जब बिजी जीरो है तो सीपीयू रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा डीएमए रजिस्टर में। और बीजी मतलब बस ग्रंट वन है तो डीएमए डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा मेमोरी से। ठीक है, कर लिया नोट? उसके बाद है, अब इसके इट हैज थ्री रजिस्टर्स, एड्रेस, वर्ड काउंट एंड कंट्रोल रजिस्टर। Address register contain address which specify the location of memory to read and write. Address register contain address which specify the location of memory to read and write. It is incremented after each word is transferred into memory. Word count register holds the number of words to be transferred. Word count register holds the number of words to be transferred. It is decremented by one after each word. It is decremented by one after each word is transferred into memory and regularly checked for zero. It is decremented by one after each word is transferred into memory and regularly checked for zero. ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर स्पेसिफाई द मोड ऑफ ट्रांसफर। कंट्रोल रजिस्टर स्पेसिफाई द मोड ऑफ ट्रांसफर। DMA is first initialized by CPU. After that, DMA continue to transfer data. DMA को वर्किंग स्टेट में लाने के लिए सबसे पहले CPU से इनिशियलाइज करता है, फिर उसके बाद DMA कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब साथ के साथ ही नोट डाउन कर लीजिए। DMA is first initialized by CPU. After that, DMA continue to transfer data. CPU initialize the DMA by sending the following information through the data bus। ठीक है, अब CPU किस तरह से इनिशियलाइज कराएगा DMA को? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल सेंड कराने के बाद। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक फॉर रीड एंड राइट।
ठीक है। रीड एंड राइट के स्टार्टिंग एड्रेस सेंड करेगा। द वर्ड काउंट और नंबर ऑफ वर्ड्स टू रीड एंड राइट। कंट्रोल टू स्पेसिफाई मोड सच एज रीड और राइट। एंड कंट्रोल टू स्टार्ट डीएम। ठीक है। क्या मतलब हो गया बेसिकली कि रीड राइट का क्या एड्रेस है वो सेंड करेगा। ठीक है। कितना क्या वर्ड काउंट है, मतलब कितने वर्ड्स को रीड राइट करना है। ठीक है। और विच मोड, मतलब क्या मोड रहेगा, रीड रहेगा या राइट रहेगा। ओके। और फिर कब किस तरह से किस स्टेट में डीएमए को स्टार्ट करना है, तो ये भी कंट्रोल अपने पास रखता है। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएमए को सेंड करने के बाद वो उसे इनिशियलाइज कर देता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू सेंड होती है, डेटा बस के थ्रू। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। CPU initialize the DMA by sending the following information to the data bus. First is starting address of memory block for read or write, the word count or number of words to read and write, control to specify mode such as read or write, and control to start DM। ठीक है। उसके बाद है once DMA is initialized, CPU stop communicating with DMA unless it receives interrupt signal or if it wants to check how many words has been transferred। ठीक है। और डीएमए को इनिशियलाइज कौन करता है, सीपीयू करता है। डीएमए को इनिशियलाइज करने का काम सीपीयू का होता है। और एक बार जब ये फिनिश हो जाता है, मतलब जब सीपीयू इनिशियलाइज हो जाता है, तो डीएमए स्टॉप कर देता है अपनी वर्किंग या कम्युनिकेट करना। और सीपीयू तब तक स्टॉप रहता है जब तक कि उसे इंटरप्ट सिग्नल रिसीव नहीं होता, या फिर वो चेक करना चाहता है कि यहाँ पे कितने वर्ड्स ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अब ये क्या होता है। अच्छा, डीएमए दो तरह से होता है। ठीक है। एक मिनट वो हम देख लेते हैं। हमने देखा हम देख रहे थे कि दो तरह से किस तरह से होती है डीएमए में, मेमोरी टू मेमोरी, ठीक है, या फिर ऑटो इनिशियलाइज। हमने ये जो चीज पढ़ी थी ना, बीजी इज इक्वल्स टू जीरो और बी, सॉरी, बस ग्रांट इज इक्वल्स टू वन। तो ये एक तरह से टू टाइप्स हो गया। ठीक है, मेमोरी टू मेमोरी। ठीक है। आगे समझ में। अब है नेक्स्ट IO, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इट इज अ प्रोसेसर विद डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैपेबिलिटी दैट कम्युनिकेट्स विद IO डिवाइसेस। ठीक है। ये प्रोसेसर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैपेबिलिटी को भी रखते हैं और किससे, आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट करते हैं। आईओ भी सिमिलर टू सीपीयू एक्सेप्ट दैट इट इज डिजाइन टू हैंडल द डिटेल्स ऑफ आईओ ऑपरेशन। ठीक है। ये जो जैसे सीपीयू क्या होता है, ये भी एक तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, प्रोसेसर ही होता है। ये किसको, सारी चीजों को प्रोसेस करता है। लेकिन जब हम आईओपी की बात करते हैं तो ये वर्किंग तो इसकी सारी प्रोसेसर एज अ प्रोसेसर ही होती है, क्योंकि ये भी क्या है, आईओ प्रोसेसर है। तो सीपीयू की जैसे ही होता है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये किसके ऊपर काम करता है, आईओ डिवाइसेस के ऊपर, आईओ ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है। अनलाइक डीएमए विच इज इनिशियलाइज्ड बाय सीपीयू, आईओपी कैन फैच एंड एग्जीक्यूट इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब ये खुद ही प्रोसेसर है तो ये अपना काम खुद कर लेता है, ऐसे किसी को भी इसको इनिशियलाइज करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं होती है। IOP इंस्ट्रक्शन आर स्पेशली डिजाइन टू हैंडल आईओ ऑपरेशन। ठीक है। आईओपी किस तरह से काम करेगा।
मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट से क्या है, मेमोरी बस। मेमोरी बस से दो चीजें कनेक्टेड है, सीपीयू एंड आईओपी। आईओपी से वेरियस वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जो कि आईओ बस के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और ये बस के थ्रू ही अपना कम्युनिकेशन करते हैं। मेमोरी यूनिट मेमोरी बस के थ्रू दोनों प्रोसेसर से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। एक बार ये डायग्राम भी आप फटाफट से बना लीजिए। मेमोरी बस, मेमोरी यूनिट, सीपीयू एंड आईओपी, ठीक है। बना लिया। मेमोरी यूनिट, यहाँ पे ये सारी चीजें बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। memory occupies the central position and can communicate with each processor by DM, ठीक है। CPU is responsible for processing data. IOP provides the path for transfer of data between various peripheral devices and memory, ठीक है। हमने देखा था कि मेमोरी बस के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, और मेमोरी से ये किसके थ्रू, डेटा का वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करवाता है। डेटा फॉर्मेट ऑफ पेरिफेरल डिफरेंट फ्रॉम सीपीयू एंड मेमोरी। आईओपी मेंटेन सच प्रॉब्लम्स। डेटा ट्रांसफर फ्रॉम आईओपी टू मेमोरी बाय स्टीलिंग वन मेमोरी साइकिल, ठीक है। वही है सारा, मेमोरी और आईओपी के बीच में कम्युनिकेट होता है पेरिफेरल डिवाइसेस के डेटा का, ठीक है। Instructions that are read from memory by IOP are called commands to distinguish them from instructions that are read by the CPU, ठीक है। CPU से जो रीड की जाती है उनको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, आईओपी वाली उनको कमांड्स बोलते हैं, ठीक है। ये सीपीयू ऑपरेशंस एंड ये आईओपी ऑपरेशंस हैं। सीपीयू आईओपी कम्युनिकेशन, इसको बना लीजिए। क्या है इसके अंदर, the operation send instruction to test IOP path, transfer status word to memory location. If it status okay, send start IO instruction to IOP, access memory for IOP program. वही है कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। वो बना लीजिए फटाफट फटाफट। यूपी ऑपरेशन में क्या है, सबसे पहले ही आईओपी को इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा, ठीक है, पाथ चेक करने के लिए। फिर ये अपना एक स्टेटस सेंड करेगा मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। इफ स्टेटस ओके, अगर ये ओके से रिसीव करता है सीपीयू ऑपरेशन, तो ये क्या आईओ इंस्ट्रक्शन सेंड स्टार्ट करेगा। फिर उस इंस्ट्रक्शन से आईओ प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, मेमोरी को एक्सेस करेगा, और फिर कंडक्ट आईओ ट्रांसफर यूजिंग डीएमए, प्रिपेयर स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। जब उसको मेमोरी अवेलेबल हो जाएगी आईओपी को, तो वो अपना वर्क करेगा यूजिंग डीएमए, ठीक है। और सीपीयू कंटिन्यूज विद अनदर प्रोग्राम, रिक्वेस्ट आईओपी स्टेटस, ठीक है। आईओपी स्टेटस सेंड करने के बाद, जब उसने तो पहले ही अपना तैयार कर लिया था, क्या हो गया, आईओ ट्रांसफर कंप्लीटेड, और इंटरप्ट सीपीयू इंटरप्ट कर देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफर स्टेटस वर्ड टू मेमोरी लोकेशन, जो आपका आईओपी होता है, और चेक, और जो सीपीयू होता है जो उसने रिक्वेस्ट सेंड की थी, वो उसको स्टेटस को रिसीव करता है आईओपी से, और उसको स्टेटस को चेक कर लेता है, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। तो आप इसको फटाफट से बना लो। लेफ्ट में सीपीयू ऑपरेशन, राइट में आईओपी ऑपरेशन।
ठीक है। ठीक है, हो गया होगा पुलिस सभी का। तो अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में।